नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये छोटी छोटी वीडियो के थ्रू मैं आपको टिग्नोमेट्री सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इन वीडियो को देख रहे होंगे और रिवाइज भी कर रहे होंगे और सीख रहे होंगे। ठीक है, चलिए, ये जो आपके सामने ये जो लिखा है, कल की क्लास में हमने आपको बता दूं टिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सीखा था। और टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके 6 होते हैं। ये 6 ही क्यों होते हैं, ये सारी चीज़ें कल की क्लास में हमने जानी थी। ठीक है, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये आपके टी रेशियो हैं और ये टी रेशियो 6 हैं आपके। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये सारे जिन जो रिलेशन होते हैं ये सारे ही मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, सपोज दैट आपका कोई ट्राइंगल एक दे रखा है। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने आपसे बोला कि ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक एंगल थीटा है। ठीक है, और ये वाली साइड आपकी 4 3 है, सपोज दैट, या हम 8 दे रहे हैं, और ये वाली साइड है आपकी 15। ठीक है, और मैं आपसे बोल रहा हूँ साइन थीटा बताओ। क्या पूछ रहा हूँ, साइन थीटा। तो आपको पता है दोस्तों कि जो साइन थीटा होता है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। क्या, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यानी लंब बट्टे कर्ण होता है। ठीक है, अब समस्या यहाँ है, समस्या ये है कि सर लंब तो हमारे पास है इसमें, क्या इसमें लंब तो हमारे पास है। लंब कौन सी साइड होती है, कल की क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से जाना था कि जो भी आप एंगल कंसीडर कर रहे हो उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड, यानी उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, वो लंब होती है। और उसके जो एडजेसेंट साइड होती है, यानी उसके जो साथ वाली साइड होती है, उसके जो सटी हुई साइड होती है, उसको हम बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक है, और कल की क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जो 90 डिग्री होता है, आपका जो राइट एंगल होता है, जो समकोण होता है, उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो आपकी हाइपोटेनियस होती है, यानी क्या होती है, आपकी कर्ण होती है। इज इट क्लियर और नॉट। अब समस्या यहाँ पे ये है कि सर चलो ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, क्वेश्चन में आपने परपेंडिकुलर दे रखा है, लेकिन हाइपोटेनियस तो हमारे पास है ही नहीं। हाइपोटेनियस तो अज्ञात है, अननोन है, हम कैसे निकालेंगे। तो इसका मैंने आपको कल की क्लास में तरीका बताया था, पीजीटी थ्योरम। क्या बताया था दोस्त, पीजीटी थ्योरम बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, शायद सबको पता होगा। ये क्या होती है, ये होती है सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। ठीक है सर, एक तो तरीका आपके लिए ये है कि हाइपोटेनस निकालने के लिए आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप प्रिपरेशन एसएससी की कर रहे हैं या सीडीएस की कर रहे हैं या बैंकिंग की कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कर रहे हैं, तो उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, वो कुछ विशेष साइड्स पे पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं। और वो अगर विशेष साइड हैं तो आप क्यों ना उन ट्रिपलेट्स को, जो विशेष साइड्स हैं उनको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उन ट्रिपलेट्स को हम क्यों नहीं याद कर लेते। जैसे अगर ये 8 है, ये 15 है, तो ये आप निकालोगे तो ये 17 निकलेगा। कितना निकलेगा, ये वाली साइड जो है ये आपकी 17 निकलेगी। ठीक है, अब ये आपका ट्रिपलेट बोला जाता है किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड का जो पेयर होता है, एक पेयर। ठीक है, आपके दिमाग में शायद ये बात आ रही होगी कि ट्रिपलेट क्या होता है सर, जिसको हम फुल, जो उसकी कंप्लीट जो वर्ड है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 8, 15 और 17। बात को समझ रहे हैं, ये एक पेयर है ना, जो ये एक जो राइट एंगल ट्रायंगल है, आपका समकोण त्रिभुज है, उसकी साइड्स का एक पेयर को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे कुछ विशेष पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, उन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्यों ना हम इन विशेष पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद कर लें, क्यों हम बार बार इस पीजीटी थ्योरम का यूज करेंगे। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा याद करने से, पहला तो ये होगा कि आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, और आजकल का कंपटीशन जो है वो टाइम बचाने का ही है, समझ रहे। क्वेश्चन सॉल्व तो कोई भी कर ले रहा है, लेकिन जल्दी कौन कर रहा है, इस बात का कंपटीशन है, समझ रहे हैं। तो आपको जल्दी करने के लिए बेहतर रहेगा कि आप इन ट्रिपलेट्स को याद कर लेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स कैसे बनते हैं, याद कैसे करोगे आप, वो सारी चीजें ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप निकालना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो। अगर आप एच स्क्वायर निकालना चाहते हो दोस्त, तो जो पी है आपका, पी कितना है आपका, यहाँ पे 8 है, तो आप 8 का स्क्वायर करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे 64 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, बी, बी यानी बेस, बेस का मतलब 15 है, तो 15 का स्क्वायर करोगे 225 होता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये 289 हो गया। कितना हो गया, 289। अब आपको क्या चाहिए, ये एच स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, लेकिन आपको तो एच चाहिए ना, एच स्क्वायर थोड़ी चाहिए, एच चाहिए, तो आपको लेना पड़ेगा इसका स्क्वायर रूट, जो कि 17 होता है। इस तरीके से आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप तीसरी साइड को निकाल सकते हो।
लेकिन आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी, पीजिट थ्योरम नहीं लगानी, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रखने ही पड़ेंगे। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ठीक है। हाँ, तो अब वो कैसे बनाएंगे सर, वो एक बार बताइए हमें। हाँ, वो हमारी जिम्मेदारी है, कैसे बनेंगे इस बात को समझिए। अब आपके जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं दोस्त, वो दो टाइप से बनेंगे। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए, जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, कैसे हम बनाएंगे, हाउ टू मेक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब इनको हमने क्लासिफाई दो टाइप से किया है, दो बेस पे किया है। एक तो यह है कि आपकी स्मॉलेस्ट साइड जो है वो ऑड होगी। कैसे, अभी अभी मैंने आपको बताया है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने लिया, क्या लिया दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ठीक। हाँ, जैसे अगर मैं बोलूँ आपसे, ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड है ये आपकी, है ना, सपोज दैट इस एंगल को मैंने कंसीडर कर लिया, तो इसके अपोजिट साइड जो होगी, इसको आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बोलते हैं। और इसके साथ वाली जो साइड होगी, इसको हम बेस बोलते हैं। और राइट एंगल यहां बन रहा है, इसके अपोजिट साइड होगी, उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कर्ड बोलते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं, इसका जो पेयर होता है, इसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसका जो एक पेयर होता है जो ट्रिपलेट का, उसको हम कैसे लिखते हैं, इस बात को आप समझेंगे। ठीक है, स्मॉलर साइड आपकी यहां आएगी, मिडिल साइड आपकी यहां आएगी, और लार्जेस्ट साइड आपकी यहां पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से आपका ट्रिपलेट लिखा जाता है, और इसी को ट्रिपलेट बोलते हैं। एक तीन साइड के एक पेयर को हम ट्रिपलेट बोलेंगे। तो यहां पे आप सबसे छोटी साइड, फिर मिडिल साइड, फिर लार्जेस्ट साइड। अब आपको एक बात बता दूं, जो ये लार्जेस्ट साइड होती है, यही तो सर हाइपोटेनियस होता है, यही तो कर्ड होता है। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेनियस ही होती है, कर्ड होती है। ठीक है, बाकी रही बात परपेंडिकुलर और बेस की, इनमें से कोई भी आपका छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अब मैंने बात की है, अगर सबसे छोटे वाली साइड है आपकी, वो कभी ऑड हो सकती है, कभी इवन हो सकती है, कभी विषम हो सकती है, कभी सम हो सकती है। तो इसी पे बेस्ड मैंने यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया। आइए समझते हैं किस तरीके से समझेगा। ठीक है, आइए समझते हैं। अब देखो, मैंने आपसे कहा है कि अगर सबसे छोटी साइड, जैसे इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से। मैंने अभी अभी आपको बताया है किस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ आपकी स्मॉलेस्ट साइड आएगी, यहाँ आपकी मिडिल साइड आएगी, है ना। या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ परपेंडिकुलर बेस आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे बेस होगा, फिर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे तो फिक्स है, आपकी सबसे बड़ी साइड होगी, वो क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए आइए समझते हैं। अब मैं आपको बता दूं, स्मॉलेस्ट साइड अगर कैसी है, ऑड है। अगर सबसे छोटी भुजा, क्या आपकी सबसे छोटी भुजा क्या है दोस्त, विषम है। ध्यान से समझेंगे, विशेष बात है ना। ठीक है, कैसी है, विषम है। अब समझो कैसे करेंगे। स्टार्टिंग हम करेंगे सबसे छोटी साइड से, 3 से। अगर हमने कहा सबसे छोटी साइड मैंने 3 ले ली, क्या ले ली, 3। अब यहां पे पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे। यहां पे मैंने लिख लिया, ये जो सबसे छोटी साइड है उसको कितना मान लिया, 3 सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है, अब आपका ट्रिपलेट क्या बनेगा, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, हाँ, अब ये 3 है। पहला स्टेप आपका होगा, पहला स्टेप ध्यान से सुनेंगे, पहला स्टेप स्क्वायर करेंगे। 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, इस बात को विशेष ध्यान से समझेंगे। इस 9 में या तो हम एक ऐड कर लें, ध्यान से सुनना, है ना। एक ऐड कर लिया तो ये बन जाएगा आपका 10। कितना बन जाएगा, 10। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप जो आपका होगा, यहां पे लिखता हूं, तीसरा स्टेप जो होगा, इस 10 में से 10 को आप कर लो आधा। क्या करना है, आधा करना है। आधा करोगे तो कितना बन जाएगा आपका, 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। आप यहां तक पहुंच गए। अब ध्यान देना है इस बात पे कि ये जो 5 आया है, ये किस तरीके से आया, बताइए। यहां पे आपने क्या किया है, एक ऐड किया। तो अब आपको क्या करना है, इस 5 में से एक माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आपको ये दोनों साइडें मिल जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, कभी कभी आप ऐसा नहीं करोगे कि हमेशा प्लस ही करोगे, आप यहां पे माइनस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आप यहां पे माइनस भी कर सकते हो। अगर यहां से माइनस करोगे तो आपको यहां क्या मिलेगा, आपको 8 मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस 8 का आधा करोगे, समझ रहे हैं, इस 8 का आधा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब ध्यान ये देना है, अगर यहां पे आपने माइनस किया है, तो अब इस 4 में आप क्या कर दोगे, इसमें एक ऐड कर दोगे, तो आप कहां पहुंच जाओगे, 5 पे पहुंच जाओगे। बात को समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना, आपने सबसे छोटी साइड क्या मानी थी, 3 मानी थी। तो बाकी के जो दो आपकी जो साइड निकली है, वो क्या निकली है, 4 और 5 निकली है। तो यहां से जो आपका ट्रिपलेट बन गया दोस्त, वो क्या है, 3, 4 और 5। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए, 5 क्या होगा आपका, हमेशा कर्ड होगा, हाइपोटेनियस होगा। लेकिन 3 और 4 में से कोई भी आपका परपेंडिकुलर और बेस हो सकता है, कोई भी आपका लंब और कोई भी आपका आधार
हो सकता है इनमें से। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है इस बात? ध्यान रखना। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इसको जल्दी से करके बताएंगे क्या होगा। बोलिए, मैं इसको इरेज कर दूं या चलो लिखा रहने देता हूं। एक पेज ऐड कर लेते हैं। यहां पे मैं आपसे अगर बोल रहा हूं कि आप हमें बताओ, अगर मैंने सबसे छोटी साइड इफ, अगर आपकी स्मॉलर साइड मैंने 5 ले ली, कितनी ले ली? 5 ले ली, तो आप जल्दी से बताओ बाकी की 2 साइड क्या होंगे। अब देखो क्या करना है आपको, दिमाग में ही करना। 5 पहला स्टेप मैंने क्या बताया, 5 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। ये स्क्वायर कर लिया। दूसरा स्टेप क्या बताया था मैंने, इसमें एक ऐड कर लो या एक माइनस कर दो। समझ रहा है? अगर एक ऐड कर लिया आपने तो ये कितना बन जाएगा? तब ये बन गया 26। कितना बन गया? 26। तीसरा स्टेप क्या करना है? इसका आधा करना। क्या करना? आधा। 26 का आधा करो तो कितना आ गया? 13। अब ध्यान आपको ये देना है कि पहले आपने ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था? पहले आपने ऐड किया था। क्या किया था? ऐड किया था। तो अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। एक माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। क्या मिल गया? 12। तो ये तो आपकी हमेशा क्या होगी? ये सबसे बड़ी साइड होगी। क्या होगी? सबसे बड़ी साइड होगी। सबसे बड़ी साइड होगी, यानी ये सबसे बड़ी साइड आपकी क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। अब ये इस 12 में से और इस 5 में से ये कुछ भी हो सकता, परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता। अगर आप यहां पे क्या कर देते? माइनस कर देते, तो यहां पे आपका कितना रह जाता? 24 रह जाता। अगर यहां 24 रह जाता तो आप 24 का आधा करते तो आपको कितना मिल जाता? तब आपको 12 मिल जाता। लेकिन आपको तब भी ये ध्यान रखना था, आपने क्या किया? आपने ये किया कि सर यहां पे एक माइनस किया। अगर यहां एक माइनस किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें एक ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? बताइए, समझ गए इस बात को? अब यहां पे आपने विशेष ध्यान दिया होगा एक, अच्छा इसका अगर हम ट्रिपलेट लिखेंगे तो ये 5, 12 और 13 बन गया। समझ गए बात को? पीछे वाला जो ट्रिपलेट था आपका क्या था? वो था 3, 3, 4, 5। आपने एक चीज नोटिस की होगी। क्या नोटिस किया? समझिए, आपने नोटिस सर इसमें यह किया है कि स्मॉलेस्ट साइड को छोड़ करके बाकी के जो 2 साइड है, देखो जैसे स्मॉलेस्ट साइड 3 को छोड़ के बाकी के जो 2 साइड हैं उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 रहेगा। देखो हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। ऐसा कब होगा? ऐसा तभी होगा जब आपकी स्मॉलेस्ट साइड ऑड होगी, विषम होगी। बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, तो इसको विशेष पॉइंट है ये, इसको आप नोट बना के एक बार लिख लेंगे यहां पे। समझ रहे हैं बात को? चलिए यहां पे एक नोट बना के लिख लीजिए इस बात को। यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है? हाँ, क्या लिखना है? इफ smallest side is odd, क्या? odd, then difference between remaining sides is generally, क्या? generally 1। कितना होगा? 1। बात को समझ पा रहा है? नहीं समझ पा रहा है? बताइए, क्लियर है इस बात? चलिए अब इस पे एक एग्जांपल देता हूं आपको। देखो यहां पे आप देख रहे हैं, देखिए ये मैंने आपके लिए लिख रखी है स्मॉलेस्ट साइड। देखिए यहां पे आ जाओ देखना, जनरली की बात की है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। जनरली ऐसा होगा, कहां का नहीं होगा वो आपको पता लग जाएगा। यहां पे देखो 3, 4, 5, 4, 5 के बीच में डिफरेंस 1, 5, 12, 13 के बीच में डिफरेंस 1, 7, 24, 25 के बीच में डिफरेंस 1, 9, 40, 41 के बीच में डिफरेंस 1, 60, 61 के बीच में डिफरेंस 1, 84, 85। अब देखो यहां पे थोड़ा ये बिगड़ गया, 56, 65 हो गया। समझ रहे हैं? ऐसे यहां पे ये आपका हो गया 80, 89, ऐसे यहां पे 72, 97 हो गया। ऐसा कहां तक होगा आपको बता दूं, ये 15 तक होगा। अगर आप स्मॉलेस्ट साइड अगर 15 तक ले रहे हैं, 15 तक मतलब ऑड नंबर ले रहे हैं, तो वहां तक ये जो मैंने आपको नोट पॉइंट लिखाया है पीछे, ये जो लिखाया था ये 15 तक आपको अलाउ करेगा, वहां तक ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब हम बात करेंगे इवन की। किसकी बात करेंगे दोस्त? इवन की बात करेंगे। आइए समझते हैं। अगर आपकी सबसे छोटी साइड कैसी हो जाए? इवन हो जाए। यहां पे नोट बना के लिखेंगे, इफ स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, या यहां पे मैंने शायद पीपीटी बना रखी है आपके लिए, देखो ये रही, ठीक है, ये रही। स्मॉलेस्ट साइड कैसी है आपकी? इवन है, यानी सम है। कैसी है? सम है। इवन को हम क्या पढ़ते हैं? सम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, स्मॉलेस्ट साइड आपकी कैसी है? इवन है, सम है। तब सर हम क्या करेंगे? तब हम ये करेंगे, आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे इस बात को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने स्मॉलेस्ट साइड जो है आपकी, वो मैंने ले ली 8 सेंटीमीटर। कितनी ले ली? 8 सेंटीमीटर। अब आप समझेंगे यहां पे करना क्या होगा सर। आइए समझते हैं। करना ही होगा पहला स्टेप, इसका आधा करना होगा।
क्या करना होगा, आधा करना होगा। किसका, 8 का। तो देखो 8 का आधा करो, आधा कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, लो 2 से डिवाइड कर दो, तो आधा करोगे तो कितना हो गया आपका, 4 हो गया। क्या हो गया, 4 हो गया। आइए सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, स्क्वायर करना होगा सर। क्या करना होगा, स्क्वायर यानी वर्ग करना होगा। किसका वर्ग सर, ये जो 4 मिला है ना, इसका वर्ग करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, हाँ तो इस 4 का स्क्वायर करोगे दोस्त तो कितना हो जाएगा सर, ये 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया। तीसरा स्टेप में अपना आंसर आ जाएगा। अब इस 16 का क्या करना है सर, 16 का हमें ये करना है, एक पीछे चले जाओ और एक आगे चले जाओ, यानी इसमें से एक घटा दो और इसी में एक जोड़ दो, है ना। तो 16 में से एक घटाओगे तो आपका 15 मिल जाएगा, 16 में एक जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 17 मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, बताइए क्लियर है। तो यहां से आपने क्या नोटिस किया, यहां से आपने नोटिस किया सर सबसे छोटी साइड आपकी 8 थी। कितनी, सबसे छोटी साइड 8 थी। अच्छा बाकी की जो 2 साइड है सर वो 15 और 17 बन गई। कितनी, 15 और 17 बन गई। अब ये 15 और 17 बन गई तो आप देख रहे हैं यहाँ पे -1 है और यहाँ +1 है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है दोस्त वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। अब ये चीजें देखो बिल्कुल बारीकी है, ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये बता रहा हूं ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए। ये चीज अगर आपको पता होंगी तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्वेश्चन को एकदम ऑप्शन से ही धज्जियां उड़ा देंगे उसकी। समझ पा रहे हैं बात को, चलिए चलिए इतनी सी बात क्लियर है। अब आइए इसी पे बेस्ट एक एग्जांपल आपको देता हूं, तो जल्दी से आप इस एग्जांपल का हमें आंसर करेंगे। बोलिए, एक एग्जांपल है आपके लिए, सपोज दैट अगर मैंने आपसे कहा फॉर एग्जांपल स्मॉलेस्ट साइड, इफ स्मॉलेस्ट साइड इज 10 सेंटीमीटर, जल्दी से बोलिए कितना, 10 सेंटीमीटर। तो बताइए जल्दी क्या होगा, बताइए 10 ले लो या 12 ले लो, इसको हटाओ, इस तरीके से आप 12 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, ये मैंने 12 सेंटीमीटर ले लिया। तो आप हमें बताओ इसकी जो रिमेनिंग 2 साइड हैं, यानी शेष 2 साइड हैं वो क्या होंगे, बताइए। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले आपसे कमेंट में रिप्लाई चाहूंगा, जल्दी से बोलो। मैंने क्या बताया, अभी अभी आपको बताया, पहला स्टेप इसका आधा करना है, 12 का आधा करो, आधा करोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा स्टेप 6 का स्क्वायर करना है, कितना होता है सर, 36 होता है। कितना होता है, 36 होता है। तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में सर अपना आंसर गिरेगा एकदम बहरा के, है ना। तो ये 36 है, 36 में से एक माइनस करना है, एक प्लस करना है। तो 36 में से एक माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और अगर इसमें एक ऐड कर दोगे तो 37 आ जाएगा। यानी अभी भी आपने नोटिस किया कि डिफरेंस कितना बन गया, 2 बन गया। कितना बन गया, 2 बन गया। क्यों बन गया सर, डिफरेंस 2 इसलिए बन गया क्योंकि सर आपने स्मॉलेस्ट साइज जो ली थी वो कैसी है, इवन है, यानी सम है। तो ये ध्यान रखना आपको कि जो बाकी की रिमेनिंग 2 साइड होंगी उनके बीच का डिफरेंस हमेशा ही कितना होगा, 2 होगा। आइए इस पे मैं आपके लिए कुछ ट्रिपलेट्स लेके आया हूं, तो आइए उनको समझते हैं। ये रहा देखो आपके लिए, ठीक है, नोटिस करिए जरा। देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं 8 इवन है, ये सारी साइड इवन है, बीच का डिफरेंस 2, बीच का डिफरेंस 2, बीच का डिफरेंस 2। अब यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई। अब 20 पे देखो, मैं आपको बता दूं 20 पे 2 ट्रिपलेट बनते हैं, एक तो 20, 21, 29 बनता, तो इसमें ये 2 वाला अप्लाई नहीं हो रहा। देखो 99, 101 में अप्लाई हो रहा, समझ रहे हैं। लेकिन अब आगे ये अप्लाई नहीं होगा, 45, 53 हो गया, 77, 85 हो गया, यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा दोस्तों। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये आपके ट्रिपलेट्स, मैं आशा करता हूं कि आप ये ट्रिपलेट्स बनाना सीख गए होंगे, ठीक है। बताइए क्लियर है इस बात। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, कुछ और जानकारी है आपके लिए, उसको देखो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, तो उस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक मैंने ट्रायंगल ले लिया आपके लिए, ठीक, और ये एंगल है आपका थीटा। ये वाली जो साइड है मैंने दे दी 40, ये दे दी 41, ठीक। जल्दी से बताएंगे टेन थीटा क्या होगा, बोलिए टेन थीटा क्या होगा, बोलिए। पहला ऑप्शन है ना, टेन थीटा कॉट थीटा, यानी ऑल टी रेशियो बताना है आपको, ऑल टी रेशियो। टी रेशियो जानते हो या नहीं जानते, हाँ इसको हम टिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ते हैं। ये सारे ही इसमें बताओ, साइन कॉस टेन सारे बताओ जल्दी से, एक सबके आपके कमेंट बॉक्स में आंसर आ जाने चाहिए। समझ रहे हैं बात को। चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आप सभी इस क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।